एक स्लाइड सहज है, लेकिन सामने देखिए पापारा सुपरमैसिव के कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं टीम गोट की साइड के ऊपर उनकी तरफ से। एंड गोट के प्लेयर आखिरी अब बाकी रह जाएंगे जो कि काफी देर से सर्वाइवल अपना यकीनी बनाए रखे इस छोटे से शैक में आए हैं। यूटिलिटी के जरिए ही कोल गोट की साइड से ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है, लेकिन रईस उनको भी पकड़ लिया जाएगा। वहीं पर 9G ग्लोबेंट रिवाइवल मुमकिन बनाना है। टीम सुपरमैसिव के खिलाड़ी बिल्कुल सामने, अब सर्कल खत्म हो चुका है। 9वां ये फेज है। ब्लू जोन आपको चंद ही सेकंड्स के अंदर आगे बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन आइक्वेक्स ओरंगुटान्स अगर उन्होंने एक भी प्लेयर गिरा लिया सुपरमैसिव की साइड पर तो शायद ओरंगुटान्स भी आपको इस मैच की मोहर लगाते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कुछ कवर बुलाए जाएंगे। ओरंगुटान्स को एक भी कदम अपने कवर से बाहर नहीं रखने दिया जाता और ओरंगुटान्स इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। पापारा सुपरमैसिव डोमिनेशन पर जा चुके हैं, लेकिन वहीं पर टीम 9G ग्लोबेंट उनके ये 3 शहजादे क्या कंफर्म कर पाएंगे? 3v4 चिकन डिनर अभी फिलहाल के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेकर के अपना बगी लेकर आगे सर्कल के अंदर जगह बनाते, लेकिन पापारा हर एक एंगल कवर कर रही है। 9G ग्लोबेंट अब सामने आकर के मजीद डिसएडवांटेज में नहीं आना है उनको। पापारा सुपरमैसिव को नॉकडाउन किया गया उनकी साइड से, लेकिन 9G ग्लोबेंट अभी फिलहाल के लिए रिवाइवल तो ना दे पाएंगे, लेकिन अपना सर्वाइवल यकीनी बनाना है। ये मजीद 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करके पापारा सुपरमैसिव की तरफ कोई भी रिवाइवल का इम्कान बाकी नहीं है, लेकिन अब जाकर एक और खिलाड़ी को पकड़ा जाता है और 9G ग्लोबेंट सर्कल के बाहर। बट खैर फाल्कन फोर्स आपको CSA के अंदर एक जमाने के अंदर खेलती दिखाई देती है। वहीं पर फाल्कन्स फ्रॉम यूरोप के रीजन से अब ये खेलते क्वालिफाई कर यहाँ पर आए हैं। नरवालो रऊफ की क़यादत में। रऊफ एलिमिनेट हो चुके हैं, 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। ये वही फाल्कन्स है जिन्होंने कल के दिन 45 पॉइंट्स निकाले। पहले दिन बहुत बुरा खेला। पहले दिन जितने टोटल पॉइंट्स थे उतने पॉइंट्स एक मैच में टीमें निकालती हैं। 13 पॉइंट्स 6 मैचेस में निकाले गए, लेकिन नोल्बू क्या नेट चला गया? ओह वापस है, इधर ही है, उनका नहीं जाता नेट। बट अभी फिलहाल के लिए D+ के आके प्लेयर शायद स्काउट कर रहे थे उस जानिब किसी को और क्लियर करना चाह रहे थे अपने बैक एंड्स को सही से क्लियर कर आगे बढ़े हैं। प्रोन डाउन होकर स्पीड इतनी नहीं बनी जितना ब्लू जोन तेजी से आ रहा है, अब खड़े होकर भाग रहे हैं। लेकिन खैर D+ किया आखिरी 2 प्लेयर्स पर हैं एंड D+ किया हर एक हरबा इस्तेमाल कर रही है। चंद एक पॉइंट्स की बात है, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट्स की, जो हासिल करने के लिए इतनी जान मारी जा रही है ख़वातीन व हज़रात। क्यों? सिर्फ फाइनल्स के अंदर अपने झंडे को और अपने नाम को लेकर जाने के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। रीजेक्ट टोक्यो आखिरी प्लेयर शैक में बैठा हुआ है। 2 प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर दूर है, एक प्लेयर शैक में बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखें कैसे फाल्कन्स जो कि सर्वाइविंग टीम्स में से डोमिनेशन पर हैं 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स की, वो भी फाइट्स नहीं लेना चाह रहे हैं। जहां पर जिस रिज के कवर पर है उसी रिज के पीछे ही मौजूद हैं। एक भी कदम आगे नहीं रखा उन्होंने। कोई इस नहज पर आकर अब थ्रो नहीं करना चाहता। जो गलतियां की गई हैं उनको सुधारने की कोशिश हर कोई कर रहा है। अलादन जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये फाइनल मोमेंट्स हैं जहां पर टीम फाल्कन्स उनके पास चिकन आ सकता है। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास रहेंगे, लेकिन क्या फाल्कन अपनी दावेदारी साबित करेगी? और इस भी D+ किया एक एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा किया जरूर जाएगा। नॉल्बू को नॉक इन फिनिश करने की कोशिश की जा रही है। एक ग्रेनेड आता है, D+ किया वेल बी डन एंड डस्टेड। आएगा ग्रेनेड, सीधा पास गिरेगा, लेकिन कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। मल्टीपल साइड से यूटिलिटीज आएंगी। नोल्बू जैसे रिवाइव होते हैं फौरन से नॉक हो जाएंगे। CHP इज डाउन टू 1 HP। फाल्कन्स और उनके साथ साथ RC मिलाकर D+ को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन CHP उनकी पोजीशन का अंदाजा नहीं है। गाड़ी के नीचे देंगे उनको रिडॉक्स। एंड नाउ इट्स जस्ट अ पोलो जिनको फिनिश किया जाता है। फाल्कन्स मिड किट ड्रॉप कर एलिमिनेट हुए हैं। इसकी वजह तो अल्फा गेमिंग के प्लेयर अपने साथ ही लेकर चले गए हैं, लेकिन खैर रीजेक्ट एक अरसे बाद हमें फाइनल मोमेंट्स में नजर आई है। That too with 3 players आते, it's a 3v4 situation। D+ किया versus RC। और साल की पोजीशन का तो पता है, इन्फो तो थोड़ी बहुत है, लेकिन फेवियन कैन बी दैट सरप्राइजिंग फैक्टर। डिवाइन जैसे बाहर आए कॉम्पाउंड से, हाइट एडवांटेज यहाँ पर D+ के आगे पास है। But do they need height advantage at this point? I don't think so। D+ किया वो डिसएडवांटेजेस में डोमिनेट कर रही है। इवन सिचुएशन में तो पूछो ही मत, और एडवांटेज में
दे विल गो थ्रू यू, अंदर से गुजर जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। अभी इंतजार किया जा रहा है D+ किया की जानिब से आरसी के प्लेयर्स का। द वे दिस टीम इज प्लेइंग इट्स कमेंडेबल, जितना दाद दी जाए उतना कम है। D+ किया दे आर द डोमिनेटर, पूरी लॉबी को ओन करते हुए दिखाई देंगे। वंस अगेन रेजी कमिंग इन विद अ ब्यूटीफुल मोलोटोव जाएगा जरूर, टैग पड़ सकता है प्लेयर को। अपोलो की पोजीशन भी देखनी है, रेजी काफी लो एचपी हो जाएंगे विद दैट मोलोटोव। पहला नॉकआउट किस साइड पे निकलेगा आदि करना पड़ेगा। सर्कल फिनिश हो चुका है, रैंडम फायर्स, डिवाइन काफी लो एचपी, आरसी के ऊपर मल्टीपल प्लेयर्स पे कोलैटरल डैमेज आता है। फेवियन गाड़ी घुमाएंगे, इंफॉर्मेशन स्टील की जाती है बट अपोलो टेक्स डाउन असॉल्ट। जी हाँ, एंड वहीं पर रीजेक्ट टोक्यो, वो भी अपना नाम जाते जाते आखिरी कुछ मैचेस के अंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन टीम D+ क्या वो डोमिनेशन पर है। इस मैच के बाद क्या वो पहले पर आएंगे? रिजियो को ज्यादा आगे थे, उन्हीं को पकड़ा जाता है, लेकिन अपोलो ही कैन पुल दिस ऑफ, बच जाएंगे। बिल्कुल सामने से आया यूटिलिटी, लेकिन चिप्स बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन एक 1v2 अगर D+ किया के ऊपर कर दिया जाए, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन यही होना था। रिजेक्ट टोक्यो को दाद। पॉइंट्स टेबल पर एक बड़ा डिफरेंस लगाती हुई 118 पॉइंट्स पर वो ऑलरेडी जा चुके हैं। इस मैच में सिर्फ एक ही पॉइंट निकाला है इसी ने, शायद कोई एक तो प्लेसेंट पॉइंट्स, बट गोट क्या वो अपने नाम कर पाएंगे? तीसरा चिकन डिनर आदि गोट का हो सकता है अगर उन्होंने इस मैच में डोमिनेट किया तो। अभी 2 चिकन्स निकाल कर ये टीम कंपीट कर रही है D+ किया को, ABG को, और ये तीसरा चिकन डिनर आया तो ये इनको D+ किया के पास लेकर जा सकता है। They have the chances. 100% उनको अबैंडन करेगा आदि, सर्कल अबैंडन करेगा। गोट यहां से देखिएगा आप कैसे सर्कल में जाती है, देखिएगा आप बस। एग्जैक्टली, आई थिंक सो GS के प्लेयर अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं। अब ये गोट का इम्तिहान तो है, गोट के अंदर काबिलियत भी बड़ी है। एक जगह यहाँ पर जहाँ पर वो मौजूद हैं, ये IC का रियल एस्टेट था, ये भी स्लामिन देकर खाली करवाया गया। अब गोट अगला भी सर्कल स्लामिन देकर अपनी जगह बनाएगी, लेकिन V1C उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ SO पर मौजूद हैं, SO पर जमी हुई हैं। उनको अंदाज़ा है कि GS का ये खिलाड़ी अगर हमने एलिमिनेट कर दिया तो हम सर्कल के अंदर अपनी जगह हासिल कर पाएंगे, लेकिन GS के SO कुछ मूव्स का इस्तेमाल कर कर विजन ब्लाइंड करना चाहेंगे। गोट के प्लेयर्स वहीं पर अपनी गाड़ियों में विराजमान होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है उनकी साइड से। यहाँ से अगर ये निकल गए, सर्कल के अंदर जगह बना ली, तो फिर इनको कोई भी ताकत इस मैच में चिकन डिनर करने से रोक ना पाएगी, लेकिन SO कोशिश कर रहे हैं। पिछले मैच का चिकन डिनर गोट का आप कह सकते हैं छीना गया डॉरिन की साइड से, इस बार GS के SO वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन SO को जितना वो आउट इन दी ओपन हो चुके हैं, त्यांबा के प्लेयर्स शायद उनको स्पॉट डाउन कर एलिमिनेट कर दे, लेकिन गोट के प्लेयर्स आप देखें स्ट्रैटेजी कितनी शानदार है। डायरेक्ट स्लैम इन नहीं दिया, सिर्फ एज पर आए हैं, अपने व्हीकल्स और स्मोक्स का वो वर्चुअल कवर का इस्तेमाल कर कर यहाँ से नॉकआउट्स निकालने की अब कोशिश की जाएगी उनकी साइड से। ये होती है हिकमत अमली जिस तरह से गोट खेल रही है, लेकिन वो स्मोक्स के बादल अब हट चुके हैं। गोट के प्लेयर कॉम्प्रोमाइज तो हो ही जाएंगे, लेकिन SO उनका विजन ब्लाइंड हो रहा है अपने ही स्मोक्स की वजह से। वहीं पर टीम त्यांबा वो गिरा सकते हैं गोट के खिलाड़ियों को, लेकिन गोट एक बारी फिर से मैं कहूंगा अगर सर्कल के अंदर अपनी जगह बना ली, इनको कोई भी ताकत ना रोक पाएगी इस मैच का चिकन डिनर करने के लिए हासिल। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम त्यांबा उनका पूरा का पूरा फोकस SO पर है। शानदार यूटिलिटी आएगा, करीब आकर फटता जरूर है, SO बच जाएंगे, गोट के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं। 7वां एलिमिनेशन पॉइंट टीम गोट इस मैच का अपने लिए कंफर्म कर कर लेकर जाती है। एंड आउट इन दी ओपन बैठ कर रिवाइवल की एक कोशिश आप देखिए, कोई भी इनको स्पॉट नहीं कर पा रहा है, लेकिन गोट के ट्विक्स वो बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल पर जाकर टीम जेनजी के प्लेयर को स्पॉट डाउन करते हैं। वहीं पर त्यांबा के प्लेयर को भी पकड़ा जाएगा क्रैकन की साइड से। गोट के लिए 8वां एलिमिनेशन पॉइंट ये साबित हो सकता है, लेकिन वहीं पर एकिंग आखिरी खिलाड़ी रह जाएंगे गोट के ही हाथों। जेनजी के सेटन इस मैच से बाहर, गोट के ही हाथों टीम त्यांबा जो नहीं होता तो फिर चैलेंज हो सकता था अल्फा गेमिंग को, जो कि शायद उनकी एलिमिनेशन का बायस बनता, लेकिन ईस्टर्न साइड से सारे प्लेयर्स एक एक करके आगे जाएंगे, सर्कल में जगह बना ली जाएगी। थोड़ा सा आगे गए तो क्रॉसर्स बन सकते हैं उनके सीधा टीम IC के ऊपर। और किस खूबसूरत अंदाज में रीफर्स को देखें आप, मूविंग व्हीकल के पीछे ये प्लेयर आएगा, स्मोक डिप्लॉय किए जाएंगे, सर्कल में जाया जाता है। राफिना को मजबूर किया जाता है कि वो अपने हील स्ट्रैट्स पुल ऑफ करें, लेकिन नॉकी एक्सपोज होने वाले हैं, आदि नॉकी एक्सपोज होने वाले हैं, जहां वो प्रोन डाउन है, उनकी पोजीशन रिवील हो सकती है। नॉकी रैंडम फायर देंगे, जोल बचते हुए दिखाई देते हैं, T4 इज नॉक्ड आउट, लेकिन नॉकी
हमको ख्याल करना आदि एगोज आईसी डाउन एपीजी विद 9 एलिमिनेशंस। बहुत ही शानदार अल्फा गेमिंग सर्कल में जगह बना लेती है। आप देखें अल्फा गेमिंग सर्कल में आखिर कैसे उन्होंने जगह बनाई है। आईसी को एलिमिनेट किया, लूप्स के प्लेयर को नॉकआउट किया और अब टीम आरसी का भी सामना करने के लिए भरपूर तरीके से टीम अल्फा गेमिंग आपको तैयारी पकड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन लीजिए अपोलो को पकड़ा जाएगा। अल्फा गेमिंग अपना 10वां एलिमिनेशन पॉइंट डोमिनेशन की सूरत में हासिल करते हैं एंड पूरी की पूरी टीम रिजेक्ट टोक्यो अब इस मैच से बाहर की गई। लूप्स के खाते में ये कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन चिकन डिनर खवातीनो हजरात उसी टीम का है जिसने पहले दिन इख्तिताम किया था 90 पॉइंट्स की डोमिनेशन के साथ। आरसी अब जाते जाते क्या ही कर लेंगे, एक यूटिलिटी एक ही खाएगा ठप्पा और बाहर टीम रिजेक्ट। कंफर्म करने नहीं जाना था, वेट करना चाहिए था उनको। एंड आरू इस मैच से बाहर, टीम ओरांगुटान्स उनका सफर यहीं तक था। अब आपको हमारे पड़ोसी मुल्क से ग्रुप रेड के अंदर एक टीम खेलती दिखाई देगी इनफैक्ट, लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर। एंड लीजिए टीम वुल्व्स अब आपको चौथे स्पॉट पर आती दिखाई देगी 1 पॉइंट के फर्क के साथ। वुल्व्स टीम आईसी को 5वें पर लेकर चली गई है, लेकिन अब यहां से पिछली बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे का सोचेंगे। टॉप परफॉर्मिंग टीम्स बनकर ये नाम आपको लास्ट चांस में जाते दिखाई देंगे। कि इम्कान रहेगा, बेशक रहेगा कि वहां से ग्रैंड फाइनल्स अपनी जगह बना पाए, लेकिन त्यांबा खवातीनो हजरात उनका डोमिनेशन